तब मेरे भाई क्या हाल है? बहुत अच्छा है ना। चलिए, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपना तैयारी में लगे होंगे और जो है ना मस्त मौजी में ना आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको हम तैयारी तो करवा ही रहे हैं ना। तो आज फाइनली आप सभी का जो 12th का हिंदी है ना, और हिंदी जो है आपको पता है कि दो भाग में बटा है, गद्य खंड और एक काव्य खंड, जिसमें हम गद्य खंड के ही बता रहे थे ना। तो फाइनली आज हम गद्य खंड के 11 नंबर जो चैप्टर आप सभी का हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इससे पहले ना चैप्टर 1 से 10 तक जो भी लोग वीडियो नहीं देखे ना, पहले आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका से आपको हम समझा दिए थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बताए हैं। जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज ना मेरे भाई, आज 11वां चैप्टर आ चुके हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब इसके बाद आप सभी का एक आध दो चैप्टर और है, वो भी खत्म कर देंगे। उसके बाद गद्यखंड में चलेंगे, है ना। सॉरी, काव्यखंड में चलेंगे। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स भी देखना जरूरी है ना, उसमें भी चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हानि के अगर हमारे वीडियो पसंद आवा को ना जी, तो वीडियो को लाइक कर दिया। लाइक करे में की जाको, देखा ना कितना मेहनत से तो ला वीडियो बनावे। देखा काय बज रहा टाइम, पहले देख ला। पहले टाइम देख रहा, कोना में देख ला टाइम आ जा परी, 12:28। कहने का मतलब 12:30 भी हो रहा है ना, 12:30 हो रहा है जी। देख रहे टाइम, देख लीजिए। रुकिए, टाइम आपको ना पता चल रहा है ना भाई? वही बज रहा है, देखिए 12:27 आपको दिख रहा। 12:27 हो रहा है मेरे भाई। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। वो तो हन्नी पे डिपेंड करा को। का जी का हम तोहरा बोलियो चला। हको हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हाँ, 1 से 10 चैप्टर देख लिया, समझ ला। तब जाके क्लियर हो तो हिंदी तो हन्नी के, समझ ला ना। चला, देखा पहला प्रश्न जो बोल रहा ना, ध्यान समझिया। हंसते हुए मेरा अकेलापन, पाठ के लेखक का नाम। और हाँ, तो हन्नी की करेगा को ना, कुछ नहीं करेगा, कान में ईयरफोन, सॉरी, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और ध्यान से सुनते रहिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, है ना। लेकिन हम बोलते हैं सुबह सुबह सुन लीजिए, तब तो सही रहेगा। और हमारा पढ़ावे का तरीका भी अच्छा तरह लगा को ना। मजा आ रहा ना जी, वीडियो को लाइक कर दिया, समझ ला। चला, और देखा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं, अगर जकरा नहीं याद है को ना, पीटो कर वो जी वीडियो बनने लगे, जाके देखा पहले प्ले लिस्ट में ना, चेक करिए। तो देखिए ट्रिक बताते हैं। अब कोई लड़का, ध्यान समझिएगा, 5G ट्रिक है। अब कोई लड़का है भाई, कोई लड़का है, ठीक है। और सुबह सुबह जानते हैं गांव देहात में क्या था, सुबह सुबह उठता है और हंसते जाता है, अकेले जाता है, कहाँ जाते जानते हैं? लोटा उठा के मल गिराने। मल मल समझ गए हैं? तो क्या बोलता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेले जाता है, हंसते जाता है, कहाँ? मल गिराने। मन मल मल मन माली आज लेखक, कैसे याद रखना है ना। चलिए, देख लीजिएगा ट्रिक, वैसे हम बना दिए इस पर, है ना। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ की गद्य की कौन सी विधा है? कहने का मतलब, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना, वो आखिर क्या है? कहानी है, डायरी है, स्मरण है, या तो फिर रेखा चित्र है ना। तो भाई, हंसते हुए मेरा अकेलापन उसका रोज का काम है। आज जानते हैं, वह एक डायरी में लिखते जाता है रोज, है ना। डायरी में लिखता है। डायरी माने डायरी हो गया, और का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा ना जी? वीडियो को ना लाइक कर दिया और अपन दोस्त के पास भेज दिया। और ओरा बता दिया कि तबाही बैच आगलो पूरा यूपी बिहार में तबाही मचावेला, समझला ना। भले हमारे सब्सक्राइबर कम रहा को, लेकिन तो अन्नी सब जाना सपोर्ट नहीं करवा, हमारा पता है को। सपोर्ट करा ना भाई। देखा देखा, तो अन्नी के अगर टॉपर न बना दिलो इंटर में, तो फिर हमरा कही हाँ चला। मलियज का जन्म कब हुआ भाई? मलियज का जन्म जानते हैं? मलियज मैंने उसका लाज, देखिए मलियज मैंने लाज छुपा हुआ है ना, लाज। अगर लाज लगबे ना करता, का है कि उसका पैंटा गिर रहा है। पैंटा मैंने पैंतीस, पैंटा मैंने पैंतीस, तो 35 1935 ऑप्शन नंबर है। इस पर जानते हैं, ट्रिक वाला वीडियो है मेरे पास, लेकिन बनाए है नहीं। बस अर्थ आप सभी का एक कमेंट जिंदगी बदल देगा। और जानते हैं, आपको एक कहानी सुनाएंगे, और वो कहानी सुन लीजिएगा ना, तो पूरा लेखक का जन्म आपको ऐसा ही याद हो जाएगा ना। लेकिन आप भी बनाएंगे थोड़ी। जब तक आप सभी का कमेंट नहीं आएगा ना, तब तक इस पर कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना। जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले लिस्ट बना हुआ है भाई, चेक तो करवे ना करते हैं। और आप जो सोच रहे हैं ना कि भैया खाली आप हिंदी पढ़ाते हैं, नहीं नहीं, सब विषय पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी है आपका भाई, पूरा के पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना, रात के 12:30 बज रहा है जी। 12:30 बजे ना शूट कर रहे हैं वीडियो, है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग सपोर्ट है ना करते हैं, कोई दिक्कत ना भाई। जानते हैं ना, कोई सपोर्ट नहीं करता है। जहाँ पे अच्छा चीज मिलता है ना भाई, वहां पे कोई सपोर्ट ना करता है, कोई बात नहीं है। आप लोग सपोर्ट किसको कीजिएगा? जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर रहेगा, है ना। जिसपे मतलब 1 लाख 2 लाख में बच्चा रहता है, मेरे पे कितना रहता है? 10 20 का बच्चा रहता है बस, और क्या बोले। चलिए,
बस आप ही लोग पे हम निर्भर है ना। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो पूरा यूपी बिहार में तबाही मचा सकते हैं पूरा, है ना। लेकिन आप लोग सपोर्ट न करवा तो फिर कोची बोलियो। इतना अच्छा तरीका से पढ़ा लियो फिर भी तू सब ऐसे नौटंकी कर रहा। तो हमें की करियो चला। आप बता दा कि मलियज का भाई निधन कब हुआ था, ये बताना निधन। तो देखिए 26 अप्रैल 1982 में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए। ये ना हो गया, चलिए। क्या जी प्यास भी हमको लग गया है, रात के 12:30 बज रहा है, क्या कह रहे हैं। टाइम देख लीजिए कौन में आपको दिख रहा होगा, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए जी। पीडीएफ बनाते हैं फिर भी आपको फ्री में दे रहे हैं ना। आपको तो मतलब मौका का फायदा उठाना चाहिए भाई। लेकिन आप लोग उठाते नहीं। हमको अगर ऐसा मिलता है ना, हम छोड़ते जी। उठा लेते मौका का फायदा। क्योंकि गांव वाला ये, गांव वाला छोड़िए, गांव भी सबसे पहले अगर हो जाता है ना, सब लोग जाता है ना। चलिए, मलियज का भाई जन्म कहाँ हुआ था ये बताना। देखिए महुई, आजमगढ़, है ना, उत्तर प्रदेश में, है ना। क्या क्या बोलते हैं, क्या महुई, आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। चलिए आगे जी। मलियज का मूल नाम क्या है। भाई पानी है, थोड़ा सा है, पी लेते हैं। आप लोग भी पी लीजिएगा। थोड़ा सा बच रहा था जी, बस वही पी लिए। ठीक है। तो बताना है कि मल्लेश का पूरा नाम। देखिए मल्लेश का जो पूरा नाम था ना, आपको हम बता देना चाहते हैं। भरत जी श्रीवास्तव, है ना। मल्लेश जी का पूरा नाम क्या है। भरत जी श्रीवास्तव, है ना। ऑप्शन नंबर है। ये नहीं कि ई वाला बता दीजिए श्रीवास्तव है तो नहीं नहीं नहीं, राम जी नहीं, भरत जी, है ना। भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। मलियज के माता पिता का नाम बताना है ना। चलिए, इनका माता का नाम और पिता का नाम बता देना चाहते हैं, बहुत इजी है। मम्मी का नाम प्रभावती देवी है और पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ, है ना। चलिए, माने माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ, है ना। वर्मा है ऑप्शन नंबर ये, याद रखना है ना। चलिए, तुहानी का ना एक बार नहीं बहुत बार बोल रही हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आवा को ना तो वीडियो को लाइक कर दिया जी। अपन दोस्त के ना शेयर कर दिया और आप बोल दिया कि ले रे बोमा पढ़। आग लो तबाही बच, कम से कम अब तो एरा से पढ़ना कोई हार थोड़ी है, इजी तो पढ़ा रहे हैं। और हाँ, अगर 10th क्लास भी पढ़ना है ना तो 10th क्लास का भी यहाँ पढ़ाता है ना, पढ़ाते हैं भाई। मलियज ने किस विषय में जो ना एमए किए थे, माने कौन सा विषय था। जैसे हिंदी इंग्लिश होता है ना, तो एमए किए थे कौन सा विषय से। बाप रे, हम क्या बोले जी। इतना हार्ड सब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी बड़ी हार्ड बुझाता है, अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी हम उतना जानते नहीं है क्योंकि पता है ना गांव के लोग कैसा रहता है। चलिए, मलियज ने कहाँ से एमए किया था। मैंने वो तो किए थे अंग्रेजी से, लेकिन कहाँ किए थे, कहाँ रह के। इलाहाबाद के जो विश्वविद्यालय ना, वहां पे रहे थे, अंग्रेजी में पढ़े थे जी, एमए किए थे। समझ रहे हैं। देखिए, मल्लेज की कौन सी रचना नहीं है, माने इसमें बताना है कि मल्लेज की ना आखिर कौन सी इसमें रचना नहीं है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कौन नहीं मलियज की इसमें। इसमें मेरे हिसाब से देखिए, कविता का साक्षात्कार ही है ये। संवाद ही तो फिक्स है। रामचंद्र भी फिक्स है, लेकिन क्या कमायनी एक पूर्ण विचार नहीं है, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन भी, रुके रुके रुके, किधर गए रे बंदा, किधर चल गया। हाँ, ऑप्शन भी। अरे भाई बात समझ में आ रहा ना। चलिए बुरा मत मानिएगा, ये सब हम मनी के भाषा को समझ ला। का रे भाई वाह की रे, ऐसे ही बोलते हैं ना अपना भाषा में। चलिए, जख्म पर धूल साहित्य की कौन सी विधा, माने जख्म जो रहता है ना, घाव वगैरह, उस पे धूल, माने भाई कि साहित्य है। माने इसका लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका जो लेखक है माने क्या है, ठीक है। विधा क्या, लेखक नहीं बोल रहा, बताओ आखिर क्या है। जख्म पर धूल ये जो कविता है ना। आगे चलेगा ना। क्या करे जी। परिमल क्या था ना। परिमल बताना आखिर क्या था, ये जो है ना साहित्यिक जो है ना संस्था था, है ना। साहित्यिक संस्था था, याद रखना, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी। याद और रटिया नहीं जी। आराम से कान में फोन डालना, एक से दो बार सुनबा सब याद हो जी। तो देख रहे हैं जी। नींद भी आ रहा है, लेकिन नींद को ना हम त्याग दिए हैं। नींद को बोले ना बाबू, तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, क्योंकि मेरे जो भाई बहन है ना उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो नींद को ना साइड कर दिए। वैसे नींद तो आ रहा है लेकिन नहीं सोना हमको है ना।
13 नंबर जो बोल रहा है ना, देखिए इतना मेहनत करते हैं, आपको तो दिखना, माने आपको तो सोचना चाहिए ना। लेकिन अगर न जरा करे कि मन को नहीं करा लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पढ़ ला, हम यही जान रही हो, समझ ला। और हाँ, पीडीएफ नोट्स अगर लेवल चाह का ना, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, फ्री में तोरा दे देबो, है ना। टेंशन नहीं लिए, सबके फ्री में देंगे। चलो, मल्लेज ने डायरी लिखना किस उम्र में शुरू किया था? माने मल्लेज कितना वर्ष के थे ना, तब से डायरी लिखना शुरू कर दिए थे, है ना। तो जानते हैं, बहुत ही कम उम्र में किए थे। तो बहुत ही कम, इसमें क्या दिख रहा? 16 दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ये बता दीजिए अगला। मलियज कितने वर्षों तक डायरी लिखी थी? माने मलियज जो था ना, कितने वर्ष तक डायरी लिखते थे, मतलब लिखते रहे थे, 32 साल तक लिखते रहे, सोच रहे हैं। माने 16 साल, 16 साल में लिखने के लिए स्टार्ट किए, 32 तक लिखते रहे ना। अगला देखिए, प्रथम डायरी कब और कहाँ लिखी गई? माने जो लिखे थे ना, कब लिखे थे और कहाँ लिखे थे प्रथम प्रथम डायरी? माने नहीं जानते, कहूँ जाते थे, एगो डायरी ले लेते हैं और लिखते रहते हैं, यहाँ पे एगो गाछ है या स्कूल है, यहाँ पर एगो मंदिर है, माने वो डायरी में लिखते रहते हैं जी। तो बस इन्हीं का काम है। तो जानते हैं क्या? रानी के खेत में लिखे थे, है ना। रानी के खेत में कब? 14 जुलाई जो है ना, 56 में लिखे थे, है ना भाई। 14 जुलाई 56, याद रखना, है ना। 14 जुलाई, रुके रुके, क्या बोल रहा है? कि रानी के खेत में 14 जुलाई 56 में लिखे थे, बाप रे। 14 जुलाई 56 में लिखे थे, कौन सा, कहाँ, माने कब? तो जो है ना, 14 जुलाई 56 कहाँ? रानी खेत में, याद रखना। आगे, दूसरी डायरी कब लिखे थे? दूसरी डायरी की बात आती, तो दूसरी डायरी ना, 18 जून 56, 18 जून 56 में लिखे थे, याद रखना। पहला जो है ना, 14 जुलाई 1900, सॉरी, 14 जुलाई 56 होगा, और दूसरी डायरी 18 जून 57 होगा, है ना। और तीसरी डायरी, अब तीसरी डायरी की बात आता है तो 62 में लिखे थे ना, माने कौसौनी, है ना। कौस क्या जी? कौसानी ना, कौसानी, कौसानी का मतलब कहाँ? कौसानी में कब? 4 जुलाई 62 में लिखे थे, याद रखना भाई। अब बोलबा की ट्रिक दा 5G, बड़ी कंफ्यूजन हो लो। 5G ट्रिक दा भैया, कोई ट्रिक दा। देखा, आप बता भाई, आप जब बारिश आबा कहीं, तो पहले बारिश गिरतो ना, तो बाल तो छप छप करा कोने जी। पहला में बाल उतर छप छप करा, पनिया मुछला है। तब प्रथम डायरी छप छप करा माने 56, है ना। माने जानते हैं ना, 56 याद रखें, है ना। और जुलाई के महीना में ज्यादा छप छप करता है, उसे याद रखना। अब दूसरी डायरी में, अब पहला में तो छप छप करिए रहे बुतरुआ, और दूसरा में गिर गेले जा, और 56 गिरे तो एक बढ़ गेले, 57 हो गेले। तो बस 57 याद रखे के, समझ ला। बस 57 याद रखिए, इन्हें की बोला बता दिया, ध्यान देना। 18, अगला। अब तीसरी डायरी में हम क्या बोले? 62 याद रखना आप लोगों का ना। 62 बोलता है के गिरले हो? कसौनी। के गिरा, कौन माने कौन, कौन गिरा हो? कसौनी, याद रखना, ठीक है 5G। अगला, चौथी डायरी कब कहाँ लिखी जा? ये तो गजब हो गया भाई, चौथी डायरी 7वीं 8वीं कब तक है भाई? लगता है डायरिया के बारे में पढ़े के हैं। अब हम ना बताएंगे ट्रिक उरिक, जैसे भी रखना, याद रखना। अगर जकरा ट्रिक वाला चाहिए ना वीडियो, जकरा ट्रिक वाला चाहिए, तो कमेंट कर दिया, ट्रिक वाला हम बना के स्पेशल दे देवो, कि डायरी कब लिखल को कब, अभी जने बतेबो, अभी बतेबो तो समझ लेला। नहीं जने बतेबो, हमारा से पार नहीं लगतो जी। हम खाली बता देबो। चौथी जे लिखल को 5 जुलाई 62 कसौनी में लिखल का, है ना। चला बता भाई, अही 5वीं डायरी आ गया जी। 5वीं डायरी कब और कहाँ लिखा है? गजब हो गया भाई। 8 जुलाई 62 में, वाह। 5 जुलाई, 8 जुलाई, अही छठी आ गया जी। छठी डायरी कब, गजब है। 30 अगस्त जो है ना, 76, देखिए 30 अगस्त 76 कहाँ? दिल्ली में लिखे थे। क्या बोले जी, खाली डायरी वाला, वाह। देखा, डायरी पे स्पेशल वीडियो बना दो, बोलबा तब, ऐसे नहीं बनी वो। छठी, अब 7वीं डायरी कब लिखी गई? अब हम ना रहेंगे जी। 7वीं देखिए, 10 मई 78 में लिखे थे। अब 8वीं डायरी अब आ गया, वाह। क्या बोले जी? 8वीं डायरी 11 जून 78 में लिखे थे। अच्छा, 9वीं डायरी भाई, आपको ना फिलहाल मैं आंसर बता सकते, ट्रिक बोलिएगा तो ट्रिक यहाँ पे पार नहीं लगेगा हमसे। ऐसा थोड़ी कि नहीं बताएंगे, बताइए करेंगे। 20 जून 78 में हुआ था। बस अंतर देख लेना भाई, कितना का अंतर चल रहा है। देखिए, अगर बोलेगा 9वीं डायरी, तो एकरा में 9 जोड़ देना, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 ना होगा, तो 20 याद रखना, बाकी 78 तो सेम है इसका। आगे, 10वीं डायरी है। अब 10वीं डायरी कब लिखा गया था, ये बताना।
अब 10 में 1 घटा देना, 9 बचेगा, तो 9 तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे 11वीं डायरी, वाह कितना डायरी लिखा भाई। 11वीं डायरी 25 जुलाई 80 में लिखे। आ गया 11वीं डायरी, दिमाग खराब हो गया जी, खाली डायरी पे डायरी आ रहा है। लिखता कोई और है, पढ़ना पड़ता है हम लोगों को नहीं जी। गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा तो हम लोग आ रहा लगता है ना। क्या करें हम इसका, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। 3 मार्च 81 में लिखे थे। अच्छा, अब आ गया थोड़ा सा बदला। यथार्थ के लेन देन का नाम क्या था, माने यथार्थ के जो लेन देन है ना, उसका नाम क्या है भाई। उसका नाम संसार है भाई, संसार है। ठीक है, चलिए। देखा, पहली डायरी में किसका वर्णन है, पहली डायरी में किसका वर्णन किया गया था। सेना की छावनी है ना, सेना की छावनी। और ऑब्जेक्टिव जी देख ही लेते, और एक आगे बचा होगा तो बता देंगे, और क्या। लेकिन नहीं होना चाहिए, हाँ है, चलिए चलिए चलिए, है। देखिए, पहली डायरी में किस समस्या पर विचार किया गया था, किस समस्या पर विचार किया गया था, वो समस्या था वन संरक्षण। आगे, छठी डायरी में किस मतलब किसका वर्णन किया गया, माने डायरी है खाली इसमें, ये पढ़े के जी, है ना। तो छठी में बताना, तो छठी में आपका ये जो है ना, फल बेचने वाली लड़की है ना, छठी में बताया गया था फल बेचने वाली लड़की। 11वीं डायरी में किसका वर्णन है, 11वीं डायरी में, ये जो है ना डर का है ना, डर का वर्णन। देखिए जी, अब ना आपका 2 चैप्टर और बचा है ना, माने तिरिच बच गया है और शिक्षा बच गया है ना। चलिए, तो बस अब ये जो है ना, अभी इस पर नहीं मिलेगा आपको, है ना। जाके आप लोग चैप्टर 1 से 11 तक पहले देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसके बाद अगला लाएंगे ना। और क्लास का टाइम तो पता है, रात में 8 बजे, सुबह में 7 बजे, है ना। ये दोनों टाइम में मेरे साथ उपलब्ध रहिएगा, ठीक है। और आप चाहे 11th में कुछ भी क्यों ना लिए, आर्ट्स है, साइंस है, मैथ, बायो, कुछ भी है भाई, सब पढ़ाएंगे। आर्ट्स भी पढ़ाया जाता है ना। चलिए, लेकिन आर्ट्स ना, आर्ट्स का लाइव क्लास बहुत ही कम होगा, लेकिन साइंस में ना बहुत तगड़ा रहेगा भाई। एकदम तोहनी के अपन भाषा में पढ़ावे ला आग लियो, देहाती भाषा में, एकदम मगही भाषा में पढ़ेबो, समझला। और हाँ, अगर तोहनी के अगर ना हमार पढ़ाइया बढ़िया लगा को ना जी, तो वीडियो को लाइक कर हो ना, शेयर करे में कौची जाको, इतना शर्माइया नहीं, समझला। तोहनी के छोटा भाई आ गया, माने जो ही बोलिए, बड़ा चाहे छोटा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने में क्या जाएगा, कैसे भी पढ़ लीजिए। और हाँ, मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए, समझला ना। अब नहीं हुआ तो हमें तरह की कहियो जी। चला, तो फिलहाल के लिए भी क्लास के बंद करे, देखा 1 बजे वाला को जी, 12:45 हो गलो, हाँ। माने 12:44 हो गया। नीचे देखिए कोनमा में टाइम है जी, एक कोना में टाइम दिख लो, कोनमा में देखा, कोना में 00:44, मैंने 12 बज रहा, तो आप लोग बोले कि ये दिन नहीं हो सकता है, नहीं भाई दिन नहीं, झूठ काहे बोलेंगे, रात में भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्लास को बंद करते हैं ना, चलिए।